मैंने उस दिन एक और घोषणा की थी, सोनीपत से ही की थी। मैंने कहा था कि जिन गांव के अंदर अगर जमीन नहीं है और वो प्लाट लेना चाहते हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको 100 गज के प्लाट की आवश्यकता है, तो हमने तुरंत इसकी रचना योजना बनाई और उस दिन हमने जो शेष लोग बचे थे उन सब लोगों के लिए ये बात कही थी कि उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि वो अपना प्लाट ले सके। उसके लिए हमने डेट भी तय कर दी है। एक किसी प्रकार का कार्यक्रम उसका आयोजन करके उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता न रहे कि उसे अपने प्लाट के ऊपर मकान बना सके। और उसको लेकर के हमने ये भी कहा है अधिकारियों को कि अगर कोई कुछ लोग और छूट गए हैं या कुछ और लोग जो नए उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, हमने उसके लिए भी कहा है कि आप पोर्टल बना दें। अगर कोई बेनिफिशियरी है, कोई लाभ लेना चाहता है तो उसके अंदर अप्लाई करेगा, हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाने का काम वो निरंतर जारी रखेगी। मुझे यह भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने जो दूसरी योजना शुरू की, मैंने दूसरी योजना अंबाला से शुरू की, करनाल से दूसरी योजना शुरू की और करनाल के अंदर हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने एक हैप्पी कार्ड दिया, हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना, हैप्पी कार्ड हमने दिया। और उसका ध्येय यह था कि जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उसने बाजार में भी जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है, उसने कहीं अपने रिश्तेदारी में शादी में भी जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए भी जाना है। उस हैप्पी कार्ड के माध्यम से हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया। और ऐसे ये परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार उन तक ये कार्ड पहुंचाने का काम कर रही है और ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि वो व्यक्ति उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई भी पैसा किराए के लिए नहीं लगेगा। ये सुविधा हमने तीसरा योजना जो शुरू की है, हमने तीसरी योजना ये शुरू की है हर घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का शुभ आरंभ किया है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसके लिए हमने उसको ऑनलाइन खोल दिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है वो परिवार उसमें एंटर कर सकता है, उस योजना का लाभ ले सकता है। और हमने उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो उस सोलर पैनल के ऊपर खर्चा आएगा वो खर्चा 1,10,000 रुपए का आएगा। और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी देगा, 50,000 रुपया मैं दूंगा। किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं लगेगा और उसके घर के ऊपर वो सोलर पैनल लग जाएगा। और जो हमने कहा है, जो ये योजना बनी है कि उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा,
उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और जितनी बिजली बचेगी उसको सरकार खरीदेगी और उस बिजली का पैसा भी उस परिवार को मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। इस सरकार को हमने, इस योजना को हमने गरीब के साथ जोड़ने का काम किया। परंतु भाइयों मुझे ये बताते हुए भी, क्योंकि आज मैं ऐसी भूमि के ऊपर हूं, ये रोहतक की ऐतिहासिक भूमि है, लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं, उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम इसको हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अरे ये तो पहली बार हुआ है कि आज गरीब को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति, भाइयों, ये सोच भी नहीं सकता था। भाइयों, वो गैस का